दोस्तों ये है मेरा घर और आज तारीख है 4 अगस्त 2025 और कल से आज के बीच में देखिए गांव में भी कितना बाढ़ का प्रभाव पड़ा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं घर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अब मैं निकलूंगा बाहर तो अब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कल से आज के बीच में। तो चलिए अब चलते हैं गाँव की ओर और गाँव जाने का जो रास्ता है वो यही है। सामने जो आपको रोड दिख रही होगी उधर पूरा पानी भरा है और इसके राइट साइड में एक रोड दिख रही होगी इसमें भी पूरा पानी भरा है। तो मेरे को जाना है इस रोड से, तो मैं जाऊंगा अभी इसी रोड से और ये है घर। तो चलिए चलते हैं गांव की ओर और देखते हैं कल से आज के बीच में क्या बाढ़ का प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इधर से ही देखिए मैं निकल के आया और यही है मेरा घर और हम अब चलेंगे इधर। अब ये देखिए घर के पीछे पूरा पानी, इधर आप देखिए ये पीछे से घर का सीन है और अब हम चलेंगे इसी रोड पे और दिखाता हूँ कल से आज के बीच में गांव में क्या हुआ है। कल की वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज की स्थिति देखिए, कल कितना पानी था और आज देखिए कितना पानी है। अभी से ही पानी जो है देखिए घुटनों तक आ रहा है, तो रास्ते बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं और ये पूरा पीछे घर के देखिए पानी आ गया है। और इसी तरह आना जाना पूरे गांव का लगे रहेगा। और कल मैंने आपको बोला था ना कि इसी रोड पे कल मैं आपको पानी पे मैं आपको नाव चलते हुए दिखाऊंगा, तो वो भी चलिए दिखा देता हूँ कि गांव में जब बाढ़ आती है तो रोड पे गाड़ी नहीं नाव चलती है। पूरा दोस्तों पानी हो गया और सारे के सारे लोग जो है इन्हीं रास्तों से अब अपना आना जाना जो भी मेन काम है वो करेंगे। बाकी जगह जगह आपको अंदर गड्ढा समझ में आ रहा है। अब लोग मुझे पूछते हैं कि भाई बाढ़ आने के बाद लोगों की पीड़ा पूछिए, तो ये देखिए भैया ये बताइए क्या पीड़ा है आपकी बाढ़ में। ये देखिए ये देखिए सीन देखिए और यहाँ पे गड्ढा है। थोड़ा सा संभल के भी चलना होगा दोस्तों। और बाढ़ के समय ये देखिए मेरा पैर यहीं भीग गया। पूरा भर गया। कल का आप मेरा वीडियो देखना एक बार तो आपको समझ में आएगा। और मैं अभी चल रहा हूँ दोस्तों टूटी फूटी रोड पर। तो ये सारी चीज़ें हैं गांव में और ये देखिए ट्रांसफार्मर कितना करीब है पानी के। अब कुछ दिनों में लाइट चली जाएगी। लाइट चली जाएगी तो जो टावर होगा जियो एयरटेल का उसमें दिक्कत होगी, नेट चलाने में दिक्कत होगी, तो वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो यही सारे जवाब जो है दोस्तों आज आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी खतरा है, बगल में बिल्कुल ट्रांसफार्मर है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सारे सामान होंगे अब ये साइकिल से ही आएंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और घर के पीछे देखिए कितना पानी लगा हुआ है। पूरा पानी पानी, हर जगह पानी आपको दिखाई देगा। और ये अब गांव जो है टापू में बदलेगा। जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक ऐसी स्थितियां रहेंगी। और यहाँ पे देखिए गड्ढा भी है और यहाँ पे गड्ढा है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। काफ़ी रिस्क लेके दोस्तों मैं जा रहा हूँ देखिए। और बाइक भी इसी में, वो रोड है कल मैं इसी रोड से आया था तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गांव की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं। जवनिया गांव के बाद ये देखिए दामोदरपुर में भी कितनी भयानक बाढ़ आई हुई है और पानी का स्तर बढ़ा है 2 तारीख को। तो उसके बाद से कुछ
ये यहाँ का लाइफ हो गया है। और जिन्होंने कभी बाढ़ नहीं देखी होगी, जो नए हैं, जो शहर में शुरू से रहे हैं, तो वो देखिए विलेज लाइफ कैसी होती है बाढ़ आने के बाद। और पूरा रोड पे पानी पानी। अब इस पे चलेगी नाव और उसी नाव के थ्रू जो है लोगों का आवागमन होगा। जिनको जहाँ जाना होगा वो नाव के थ्रू ही अब जाएंगे। अब ये देखिए, ये रोड है, ये रोड है, इसी पे बस चलती थी। और वो देखिए वहाँ पर पुल पे मैं कल वीडियो बनाया था। और जो आपको ऊपर टेंट कैनोपी दिख रहे होंगे, यही सब चवनिया गांव और अगल बगल के जो सट्टे गांव के लोग हैं, जहाँ पे अभी कटान हुआ था गंगा जी से, तो जिनके घर डूब गए थे, वो लोग यहीं पे शरण लिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इधर से मैं आपको और क्लियर थोड़ा दिखाता हूँ। और एक चीज़ और, यही वाली रोड चली जाएगी जवनिया गाँव। तो मैं जाऊँगा अभी इसी रोड से देखने के लिए, वहाँ की कुछ अपडेट देखता हूँ। तो पहले इधर चलते हैं और इधर से सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी लोग ये जो आपको दिख रहे हैं सारे के सारे गांव के ही लोग हैं। अब देखिए बाढ़ के समय एक ही चीज़ होती है और आदमी घर से निकलकर ऊंची जगहों पे जाता है और इन चीज़ों को देखता है। तो ये आदमी जितने भी दिख रहे हैं गांव में, ये सारे के सारे मतलब यही बाढ़ कैसे आई है, यही सारी चीज़ें देखने बस बाहर निकले हुए हैं। तो लाठी लेके आदमी सतह की ऊंचाई को देख रहा है और उसके बाद से जो है पानी में चल रहा है सेफ्टी के लिए। बाइक अगर भाई साहब की बंद होगी तो गेम ओवर हो जाएगा, इनका भी और इनकी बाइक का भी। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये रोड है, ये खेत है, ये अपना ही खेत है, कल भी दिखाया था। तो पानी काफ़ी बढ़ा हुआ और गांव में अभी बहुत भयंकर बाढ़ आ गई है और अभी पानी बढ़ेगा 1-2 दिन। और ये अभी मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ दामोदरपुर की। और ये भाई साहब देखिए परवल लेके जा रहे हैं। अब इनकी शायद बाइक बंद हो गई है। तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है दोस्तों बाढ़ के समय। अब एक कमेंट था मेरे पास, अब उसका रिप्लाई मैं इसी में दे देता हूँ कि भैया आप ड्रोन से वीडियो बनाया करिए। देखिए आप लोग मुझे कमेंट करते हो, मुझे खुद बहुत बुरा लगता है कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ कमेंट में नहीं बोल पाता। एक ने मुझे बोला था कि ना हो तो आप मुझसे पैसा ले लेना। पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। बात है इन रोड की, कोई नहीं आता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि क्यों मैं ऐसा नहीं करता हूँ। और यहाँ पे देखिए रिसोर्सेस अभी हैं नहीं ज़्यादा। तो जो चीज़ हम लोग घूम के या फिर वहाँ पर पहुँच के दिखाते हैं, तो वही मेन फाइनल रिसोर्स होता है। देखिए जिनके पास ड्रोन कैमरा है वो अगल बगल है नहीं और कांटेक्ट करना पड़ता है। आपको दिख ही रहा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं गांव में वो मेनली रोड होता है। और अगर घर के बगल में पानी लग जाता है तो क्या स्थितियां होती हैं। तो यही सारी रीज़न है जिसके वजह से मैं भी आपके कमेंट सुन के चुप हो जाता हूं। अब कमेंट था कि मैप से दिखाइए, तो मैप से दिखाने के लिए देखिए रिसर्च करना पड़ेगा और गलत चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। तो इस गांव के बारे में, जवनिया गांव के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। आप गूगल सर्च कर लेना या फिर कहीं भी देख लेना, तो चीज़ें मेरे को इकट्ठी करनी पड़ेंगी। उसके बाद से मैं आपको एक्यूरेट बिल्कुल बता सकता हूँ। उसमें भी आगे पीछे हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं से होंगे तो वो लोग भी जानते होंगे। ये वाला कल घर देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाया था। घर से निकल के मैं इधर ही आया था तो आपको मैं दिखाया था ये सारी चीज़ें। ये अभी सीन चल रहा है गांव में बाढ़ का। और ये देखिए यहाँ पर जो घर था उन्होंने अपनी मवेशियाँ यहाँ पे लाके ऊंची जगह पे रख दी। ये देखिए रोड ही था ये जहाँ पर मैं चल के आ रहा था। अब रोड आ गई, रोड पूरा डूब गया है
और ये देखिए साइलेंसर में पानी था, तो पैदल ही अब मेन रास्ता बचा हुआ है। हर जगह आपको दोस्तों पानी पानी दिखाई देगा। और ये मवेशियाँ देखिए लोग लाके ऊंचाई पे रख दी हैं, ये उनका घर होगा। और ये देखिए मवेशियाँ यहाँ पे आ गई। एक चीज़ दोस्तों मुझसे मिस हो गया था, एक कमेंट आई थी, चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़। तो मेरे पास एक कमेंट आई थी कि जो वो अंकल फेमस हुए थे उनके साथ आप वीडियो बना सकते हैं कि नहीं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या में आदमी क्या जाए वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं नहीं जाता। देखिए अभी यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और ये वही अंकल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वही अंकल थोड़ा इधर देख लीजिए, ये वही अंकल है जिनका घर पानी में गिरा था पहला वाला, और रोते हुए आपको हर जगह दिखाई देते होंगे। तो अब आप लोग कहेंगे कि इनसे समस्या पूछिए, तो समस्या आपने देख ही लिया होगा कि गांव की क्या समस्या है और इनकी क्या समस्या है। तो ये चीज़ें मैं इसीलिए नहीं करता, वीडियो वगैरह बनाना और किसी के पास जाके उनसे समस्या पूछने, क्योंकि समस्या जवनिया से लेके पूरे गांव में है दामोदरपुर तक, और सबकी समस्या एक ही है, पैसा, घर, खाना, रहना। तो चीज़ें आपको दोस्तों बाढ़ से ही समझ में आ जाती होगी। और वहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं टेंट लगा के, कैनोपी लगा के, तो जाते जाते मुझे ये दिखे थे, मुझे कई बार दिखे हैं, लेकिन मैं कभी गया नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए, कमेंट आई थी कि उनके साथ आप एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए ये बगल में ही रहते हैं, ज़्यादा कहीं दूर की बात नहीं है। और ये देखिए आपके सामने बैठे हुए हैं। तो जिनका भी कमेंट था उनका आज ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब। तो समस्या दोस्तों है गांव में बहुत ज़्यादा, और ये बाढ़ आने के बाद जो रिसोर्सेज होते हैं वो एट ए टाइम नहीं मिल पाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। अब वीडियो बनाने में भी देखिए कितना दिक्कत हुई है मेरे को, लेकिन इसलिए भी मैंने बनाया कि जो लोग कभी बाढ़ नहीं देखे होंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो शहर में रहते होंगे शायद, और गांव की चीज़ों में इंटरेस्टेड होते होंगे, तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख लीजिए विलेज लाइफ कैसी होती है बाढ़ आने के बाद। और ये कुछ सीन है, ऊपर लेके चलता हूँ दोस्तों आपको पुल पे, वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। दोस्तों वहीं से चल के देखिए पुल पे आ गया, और पुल से आपको और दूर तक व्यू समझ में आएगा। तो पुल के ऊपर से देखिए कल का और आज का जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। कल की मेरी वीडियो में देखिए और आज की, पानी देखिए और बिल्कुल बड़ा हो गया, दिख रहा होगा आपको। और एक बार इधर से भी दिखा दूं, ये दामोदरपुर गांव का मैं सीन दिखा रहा हूं। और इसके बाद मैं जाऊंगा जवनिया गांव इन्हीं रास्तों से। तो एक बार आप यहाँ का भी सीन देख लीजिए। और ये जो आपको लोग दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये वही लोग हैं जो जवनिया गांव और नौरंगा गांव के बगल में, जहाँ पे गंगा जी थी, जहाँ कटान हुआ था, तो वहाँ से ये लोग आए हुए हैं। और ये अपना गांव का सीन है। मंदिर दिख रही होगी आपको सामने, देखिए वो मेरा घर है। चलिए थोड़ा और आगे इधर से भी दिखा देता हूँ कुछ। अब दोस्तों देखिए इधर से मैं चल के इधर आ गया, और यहाँ पे देखिए जगह जगह जो है, जो बाढ़ में या कटान में जिनके घर डूब गए थे, तो उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है। देखिए यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता चलता होगा। नेता आए, अभिनेता आए, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये मेरे गांव के साइड का है, यहाँ भी देखिए खाना बन रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। तो लोगों के लिए देखिए यहीं पे यात्री शेड है और यहीं पे व्यवस्था की गई है। ये जगह जगह पे है, जैसे कि थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग जगह पे है। तो जैसा जिसका ठेका होगा वो उस हिसाब से बन रहा है। तो अभी क्या क्या बन रहा है भैया? अभी क्या क्या बन रहा है? हाँ, चावल दाल आलू पटल का सब्जी। चावल दाल आलू पटल का सब्जी। तो ये डेली बनता है और सुबह शाम बनता है। और पूरी बनता है। पूरी बनता है शाम का बड़ा पूरी बनता है। अच्छा। पूरी ना बनवा सकते हैं। चावल दाल सब्जी, शाम को खिचड़ी, दोनों टाइम यही दोनों टाइम चावल दाल सब्जी यही बनता है दोनों टाइम। ठीक है, शनिवार को खिचड़ी बनता है। तो
देखा दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप कुछ कमेंट किए थे मेरे पास कि वो लोग क्या खाते पीते हैं। तो देखिए, घर की तरह खाना कहीं नहीं मिलेगा। तो चीज़ें यही हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसीलिए सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बाढ़ है और मेरे को भी दिक्कत होती है आने जाने में। और ये लाइन देखिए, एक कमेंट आई थी कि वो लोग की हालात भी दिखाइए किस हालात में है दोस्तों। तो मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। देखिए लोग कैसे रहते हैं, मैं आपको पास में दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा होगा, चेयर वगैरह रखी हैं, यहीं पे ये लोग खाना खाते हैं। और लोग किस हालात में रहते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालात तो दोस्तों घर के जैसे कभी नहीं होंगे अब, लेकिन देखिए कितने गैदरिंग है। इसीलिए मैं इस बीच से जाके लोगों की समस्या नहीं पूछता हूँ, क्योंकि समस्या मैं आपको क्या बताऊँ, अगल बगल देखिए हर जगह पानी है। तो नीचे से मैं जा नहीं सकता और इस पर कभी मैं बैठ के वीडियो बनाऊँगा, लेकिन देखिए जाने लायक है नहीं। अब इनके घरों से मैं जाऊँगा, बेटी हैं, बहन है, माँ है, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सीन है दोस्तों अभी बांध का, और यहीं पे आपको सारे नेता जो हैं न्यूज़ में दिखाई देते होंगे, यहीं पे आते होंगे। बैकग्राउंड में आप उनके पीपल का ये पेड़ चेक कर लेना। चलिए आपको और आगे से थोड़ा दिखाता हूँ, आगे से कैसा दिखता है ये गांव। तो रोड पे आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों वहीं से मैं देखिए टेंट के बगल से होते हुए रोड पकड़ के इधर आ गया, और हर जगह ये गांव टापू दिखाई देगा। ये ऐसा नहीं है कि अभी दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी दिन तक दिखाई देगा जब तक पानी भरा रहेगा। तो बाढ़ का समय अभी, तो बाढ़ के समय गांव की स्थिति कुछ ऐसी होती है। और ये दामोदरपुर गांव है। इसके बाद मैं जाऊंगा जवनिया गांव। और इधर भी देखिए किनारे पे आपको पानी की जो लहर दिख रही होंगे, ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई नदी है। पूरा गांव आपको टापू दिखाई देगा और यही मेन रोड है। और जब तक ये रोड है तब तक आदमी चलता है, और अगर ये रोड भी टूट गई तो आदमी अब घर पे ही रहेगा। तो अभी ये सीन है कल से आज के बीच में। आपको समझ में आ गया होगा कि कितना पानी बढ़ा है और स्थितियां कैसी हो गई हैं। ये दामोदरपुर गांव से मैं आपको दिखा रहा हूं, और अपने घर से ही निकल के दिखाया था ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैं हर जगह क्यों नहीं पहुंच पाता हूं। अब तो मुझे डाउट है दोस्तों कि कल से घर से बाहर मैं ना निकल पाऊँ अगर ऐसी स्थिति रही तो। मेरे घर के पीछे आपने पानी देखा होगा कितना लगा था, और लोग देखिए लाठी लेके निकल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि पानी रोड पे ही चल रहे हैं। तो कहाँ गड्ढा है क्या है समझ में नहीं आता, तो सेफ्टी फर्स्ट। तो यही कुछ सीन है दोस्तों। और पानी अभी बढ़ता रहेगा, बाढ़ का टाइम है तो पानी बढ़ने की संभावना अभी भी है। देखा दोस्तों आपने क्या सीन है अभी। और बारिश की संभावना है। आज 4 अगस्त 2025 है। कल की वीडियो जो मैंने डाली थी और आज की, इन दोनों में कंपेयर कर लेना, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो चलिए दोस्तों, चला जाए अब जवनिया गांव और देखा जाए वहाँ की क्या अपडेट है। नौरंगा गांव का भी कमेंट आया था तो उसको भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। जहाँ अगर पानी मुझे दिखाई देगा मैं नहीं जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, इसी को यहीं पर ख़त्म किया जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, इसे शेयर करना। और ये रोड चली जाएगी बिहिया चौराहा, तो चला जाए। और पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।